नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। सोमवार को अमरोहा के हसनपुर में ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने एक साथ मिलकर ईदगाह समेत विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की और देश में अमन व शांति की और कौम के तरक्की के लिए दुआएं की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। हसनपुर के चामुंडा रोड स्थित ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दरअसल रविवार की रात चांद दिखाई देने पर मौलाना ने ईद का त्योहार मनाए जाने का ऐलान किया। ईद को लेकर कई दिनों से बाजारों में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी खरीदारी करने में जुटे थे। वहीं हसनपुर तहसील क्षेत्र के हसनपुर, रहरा, आदमपुर, ढवारसी, सैदनगरी, ढक्का समेत विभिन्न स्थानों पर ईदगाह व मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई थी। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से ईदगाह व मस्जिदों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। बताइए आप। बहुत ही पावन पर्व है ईद का। यहाँ पर बड़ी शांति और सौहार्दपूर्ण ईद का ये त्योहार है। सभी भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और बड़े साफ से संयम के साथ एक दूसरे को सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद का यहाँ पर नमाज का समापन हुआ। और मैं समझता हूँ कि पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर और पूरे उत्तर प्रदेश देश में सभी जगह आइना की तरह सभी जगह शांति और सभी को एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। हमारी तरफ से भी, हम नगर पालिका की तरफ से भी सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद उल फितर है। ईद उल फितर रमज़ान के बाद आने वाली ईद है। रमज़ान के बाद आने वाली ईद हमें ये पैगाम देता है कि हम जिस तरीके से रमज़ान के अंदर गुनाहों से बचे हैं, अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी की है, हमने रोज़ा रखा है, जो है सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने की कोशिश की है। बस ये ईद हमें ये पैगाम देता है कि पूरे साल और साल का हर दिन और हर दिन का हर घंटा और हर घड़ी हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें। हम जहाँ रमज़ान में अल्लाह की हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से बच रहे थे, वहीं हम आम दिनों के अंदर भी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से बचें। हम किसान हैं तो किसान के एतबार से हम अपने खेतों में अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से बचें। किसी की ज़मीन अपनी ज़मीन में ना मिलाएं, किसी का जो है माल हड़पने की कोशिश ना करें और किसी को सताने की कोशिश ना करें। और अगर कोई आदमी ताजिर है तो ताजिर है तो लोगों को धोखा से बचें। ऐब बतला कर सामान को बेचें और ऐब छुपा कर ना बेचें, कोई धोखा ना दें। धोखे से बचना, ज़िनाकारी से बचना, बुराइयों से बचना और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने का नाम ईद है। और इसी तरीके से पड़ोसियों के हुकूक अदा करना, भाइयों के हुकूक अदा करना, बहनों के हुकूक अदा करना, ये सारा का सारा दीन है। हमने दीन को सिर्फ एक महीने के लिए नहीं रखा है, ये दीन जो है तमाम महीनों के लिए है और हर दिन हर घड़ी के लिए। दीन हमें इंसानियत सिखाता है, उसी इंसानियत को अगर अच्छा बनाना है तो दीन पर अमल करना पड़ेगा। तो हम गुजारिश करेंगे तमाम बाशिंदगान हसनपुर को, पहले तो मुबारकबाद पेश कर देता हूँ कि अल्लाह आपको ईद जैसा हर दिन अता फरमाए। और जैसे एक महीने के बाद ये ईद एक दिन मिली खुशी है, वैसे अगर ज़िंदगी का हर दिन हमारा जो है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजरेगा तो जो आखिरी आने वाला दिन होगा वो भी हमारा ईद की तरफ होगा। और आखिर में कहूँगा कि सदका फ़ित्र अदा करें। सदका फ़ित्र अतराफ़ हसनपुर के लिए जो है हसनपुर और हसनपुर के अतराफ़ के लिए गेहूँ के हिसाब से 60 रुपये तय किया गया है, जौ के हिसाब से 120 रुपये और खजूर के हिसाब से 600 से 900 कुछ भी दे देंगे, 600 से 900 के दरमियान वो खजूर के हिसाब से हो जाएगा। किशमिश के हिसाब से जो है 1100। जो मालदार साहिब हैसियत लोग हैं वो इन्हीं आखिर के दो चीज़ों का ही हिसाब किताब, दो चीज़ों के एतबार से ही दे, खजूर और किशमिश के एतबार से। और बाकी दरमियानी लोग, मीडियम लोग वो किसी की भी चीज़ से दे दें, अदा हो जाएगा। अल्लाह हम सब को कबूल फरमाए, गरीबों का ख्याल रखें और जो है पड़ोसियों का ख्याल रखें। हर एक को शीर खाएँ खिलाएँ। आज के दिन खिलाने खाने का, खुशी मनाने का दिन है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह हम सब को बेहतरीन बदला अता फरमाए और हमारे पड़ोसी भाइयों का भी ख़ास ध्यान रहे, उन्हें भी बुलाएं, जो खाए बुलाएं और उनसे प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अमरोहा के हसनपुर में शादी से पूर्व ही घर में मातम का माहौल बन गया, जहां सड़क किनारे युवक का शव मिला। वहीं परिजनों ने कोतवाली में जमकर हंगामा कर हत्या का आरोप लगाकर तहरीर दी है। वहीं भीम आर्मी के प्रदर्शन के बाद 2 नामजद समेत 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सोमवार की सुबह को भारी संख्या में ग्रामीण कोतवाली पहुंच गए और हंगामा कर आरोप लगाते हुए बताया कि 26 वर्षीय कौशिंदर पुत्र रामशरण निवासी गाँव अलीपुर खादर, जो की आदमपुर थाना क्षेत्र के गाँव साथलपुर में चिकित्सक की दुकान करता था और नजदीकी गाँव निवासी कुछ लोगों से विवाद के चलते 21 मार्च को उक्त लोग उसके गांव पहुंचे और उसके घर पर कौशिंदर के बारे में जानकारी करने लगे, जिसके बाद उक्त व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि तुम्हारे पुत्र कौशिंदर द्वारा आवास दिलाने के नाम पर पैसे दिए गए थे और आज तक हमें पैसे वापस नहीं मिल पाए हैं। या तो उनके पैसे वापस दे दिए जाए, नहीं तो उनके पुत्र को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद उक्त व्यक्ति पीड़ित को धमकी देते हुए घर से भैंसा, बग्गी और इंजन साथ ले गए। जिसके बाद 30 मार्च को लोग फिर से घर पर पहुंच गए और कौशिंदर के विषय में जानकारी की तो उसके पिता ने बताया कि वह साथलपुर में अपनी दुकान पर गया है। जिसके बाद उक्त लोग धमकी देकर चले गए कि तुम्हारे पुत्र को जान से मार देंगे। इसके बाद लगभग रात्रि 9 बजे सूचना मिली कि आपके पुत्र कौशिंदर का शव गांव लोहारी खादर में ईंट के भट्टे के पास करण खाल के नजदीक पड़ा हुआ है। वहीं पीड़ित ने मौके पर जाकर देखा तो कौशिंदर का शव सड़क किनारे पड़ा था। कौशिंदर की बाइक, अपाचे और एक मोबाइल तथा उसकी जेब में रखी नकदी गायब थी। फिलहाल पीड़ित रामशरण पुत्र महिया ने 2 लोगों को नामजद करते हुए 12 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उधर युवक की मौत होने से 1.25 माह पहले ही शादी की खुशियां मातम में तब्दील होगी, क्योंकि आगामी 8 मई को युवक की शादी होनी थी, जिसके चलते 2 बड़े भाई और मां मुनेश देवी समेत परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर दूसरी तरफ मुकदमा दर्ज नहीं होने से आक्रोशित भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मोनू सागर के नेतृत्व में कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और जमकर हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया। जिसके बाद हरकत में आई कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के गाँव भीमा ठीकरी निवासी चंद्रपाल व भगत जी समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। देखिए, धरना प्रदर्शन ये है हमारा कि एक लड़के को जो मारा गया था उसकी डेड बॉडी कंकाल में मिली है। अभी पुलिस ने उसका मुकदमा नहीं लिखा था। जब हमारी टीम वहाँ पहुंची है तो पुलिस ने मुकदमा लिखा है और संबंधित धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा और पुलिस ने कहा कि बहुत जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे और वो लोग सब जेल जाएंगे। अगर वो जेल नहीं जाते हैं, पुलिस का जो आश्वासन है वो झूठा निकलता है, तो फिर हम लोग मजबूरन एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी तक जो पुलिस से वार्ता की हुई, क्या आश्वासन आपको मिला? पुलिस का आश्वासन अभी तक तो मुझे सही लगा। पुलिस ने कहा है कि हम लोग जो है उनके घर पर भी गए हैं, वो मिले नहीं है और जो मामला है ये गंभीरता से लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी इस मामले में। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया। अगर पुलिस इस आश्वासन में झूठा उतरती है तो फिर हम लोग यहाँ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।